नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस बात पर ईमान रखते हैं कि कदीम ज़माने में बुरे आमाल के सबब बाज़ लोगों की शक्लें बिगड़ जाया करती, जिसकी वजह से वो दूसरों के लिए भी इबरत की एक मिसाल बनकर रह जाते। जबकि ये बात भी औराके तारीख से साबित है कि कदीम यूनानी तारीख अपने अंदर कई एक ऐसे हवादिस व वाक़यात को समोए हुए है जिनको अगर बेनकाब करने की कोशिश की जाए तो अक्ले अयार हैरत ज़दा रह जाती है कि क्या कभी हजरत इंसान इस नौ के अकायद भी रखा करते थे जिन्होंने एक खुदा की तलाश में उसको कई खानों में तकसीम करने की मजूलाना कोशिशें करते हुए इस कायनात को मुख्तलिफ देवताओं की सल्तनत का मकाम देने की कोशिशें की। लेकिन आज हम जिस किरदार का जिक्र उर्दू डिस्कवरी के नाजरीन के सामने रखने का इरादा कर चुके हैं वो अपनी नोयत का शायद वाहिद किरदार है जो कि एक यूनानी हसीना की बेमुहार जिंदगी की अक्कासी करता है, जिसने इस दुनिया की मोहब्बत और लज्जत में खोकर ना सिर्फ अपनी पहचान गंवा दी बल्कि फितरत ने उसे एक ऐसी अलामत बना दिया जो कि इससे कबल कभी किसी बदबख्त के हिस्से में नहीं आई थी। यानी तारीखे आदम की वो वाहिद औरत मेडोसा, जिसका चेहरा अगरचे इंसानों जैसा था जो कि उसे कुदरत ने अता किया था, कायम रहा, लेकिन उसके सर पर उगने वाली फसल से बालों की बजाय सांपों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मारूफ चैनल उर्दू डिस्कवरी को, जिसने आज की जेरे नजर वीडियो के लिए इसी बदनामे जमाना लेकिन सदियों से मारूफ किरदार मेडोसा का इंतखाब किया है। लेकिन हस्बे रिवायत तफसीलात में जाने से कबल हम अपने इस काफिले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि हमारी आने वाली इसी नौ की दीगर वीडियोस भी बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, यूनानी रिवायात के मुताबिक उस बदकिस्मत किरदार को 5वीं सदी कबल मसीह के एक किरदार के तौर पर औराके तारीख के हवाले किया गया है। लेकिन याद रहे कि उसी अहद को जमाना कबल अज तारीख भी कहा जाता है। सो ये जरूरी नहीं कि कई सदियों का सफर तय करने के बाद इसके इक्तिसाबात असल हालत में इस नस्ल नौ तक पहुंचे हों। बहरसूरत दस्तयाब मालूमात के मुताबिक ये समंदरी देवता फोर्सी की बेटी थी, जिसको फितरत ने बेमिसाल हुस्न से नवाज कर उसे दुनिया में भेजा था। और शायद यही वजह थी कि वो ना सिर्फ देवता जादी बल्कि इंतहाई खूबसूरत खदोखाल की हामिल होने की वजह से हद दर्जा मगरूर भी थी, जिसने अपने अहद शबाब में किसी गुलफाम को भी निगाह भर कर देखने की कभी जहमत ना की। लेकिन जब उसके हुस्न का चांद वक्त के साथ गहनाने लगा तो उसने अपने ही एक गुलाम के साथ इश्क का रिश्ता कायम कर लिया, जो कि उनकी हवस भरी मोहब्बत की इब्तिदा थी, जिसका अंजाम बिल आखिर उनके दरमियान नाजायज जिनसी ताल्लुकात की सूरत में सामने आया। और फिर इसके बाद फितरत ने उसके लिए जो सजा तजवीज की उसको जानकर हर इंसान अंदर से लरज कर रह जाता है। नाज़रीन ग्रामी, समंदरी देवी स्टीव की यह खूबसूरत शहजादी जब इस गुनाह की मुर्तकिब हुई तो फितरत के असूलों के मुताबिक चंद माह बाद उसके बढ़ते हुए पेट में उसके आसार नुमाया होने लगे, जिनको छुपाने के लिए पहले पहल उसने गोशा नशीनी की जिंदगी इख्तियार करने की कोशिश की। लेकिन भला ये कब तक मुमकिन हो सकता था? सो उसने मुनासिब समझा कि वो अपने इस गुनाह को लेकर यूनान से कहीं दूर चली जाए, ताकि उसके झूठे किरदार का भरम कायम रह सके। सो उसने यूनान को छोड़ा और अफ्रीका में बसने का फैसला किया और एक शब चुपके से अफ्रीका की जानिब रवाना हो गई। ये वो मुल्क था जो उस जमाने में सांपों के देश के नाम से मारूफ था, जिसमें दुनिया भर के मुकाबले में कहीं ज्यादा सांपों का बसेरा था। और इसकी जिंदगी की इस कहानी के मुताबिक उसने वहां जाकर उस मुश्किल वक्त को जब गुजारना शुरू किया तो कुछ ही अरसे बाद उसने महसूस किया कि उसके सर से बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, जबकि उनकी जगह जो भी नया बाल उगता है वो कुछ अरसा गुजरने के बाद एक सांप की सूरत इख्तियार कर लेता है। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उसके सरे पुरगरूर पर बजाय बालों के अब सांपों का कब्जा था, जिसकी वजह से लोग ना सिर्फ उससे कराहत महसूस करते थे बल्कि खौफ की वजह से उसके करीब आने से भी गुरेज करते।
और ये सूरत-ए-हाल मेडोसा के लिए इंतहाई परेशानी का बायस थी, चूंकि वो अपनी इस नई शक्लो सूरत की बदौलत दुनिया भर में तन्हा हो चुकी थी। नाज़रीन ग्रामी, कहानी के सियाको सबाक के मुताबिक जब उसकी जिंदगी में ये खौफनाक मोड़ आया तो उसने अब अपनी सरजमीन यानी यूनान वापस जाने का इरादा कर लिया, जबकि ये बात भी इन्हीं रिवायात का हिस्सा है कि सर पर सांप उगने के बाद अब उसकी शक्ल भी बिगड़कर एक डायन की सी हो चुकी थी। जबकि दूसरी जानिब यूनान में जब उसके अहद शबाब में एक शहजादे ने उस हसीना का बाजू पकड़ने की कोशिश की थी और उसने सख्ती से उसे झिड़क दिया था, को अपनी तौहीन का एहसास अब तक सता रहा था और वही शख्स उसके इस जिनसी गुनाह से वाकिफ भी था। सो वो भी फैसला किए बैठा था कि अगर किसी तरीके से वो उसकी निगाहों के सामने आए तो वो अपने इंतकाम की तिश्नगी को तस्कीन पहुंचा सके। लेकिन वो नहीं जानता था कि मेडोसा को जमीन निगल चुकी है या आसमान खा गया है। और फिर उसने एक दिन ख्वाब में देखा कि मेडोसा उसके सामने अपनी असल शक्ल में उसकी तरफ आ रही है। लेकिन जब उसके करीब पहुंचती है तो वो देखता है कि ना सिर्फ उसके सर पर बालों की जगह सांप उगे हुए हैं, बल्कि उसकी शक्ल भी तब्दील होकर एक भयानक और डरावनी डायन की मानिंद हो चुकी है, जिसको देखकर उस पर खौफ की सी कैफियत तारी हो गई। और जब उसकी आंख खुली तो उसने एक दफा फिर ये इरादा किया कि अगर अब भी वो हिराफा उसके सामने आ जाए तो वो उसको कत्ल करके अपनी तौहीन का इंतकाम जरूर लेगा। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हमने अर्ज किया कि मेडोसा उस हबसज़दा माहौल से निकलकर अपने मुल्क आने का फैसला कर चुकी थी। सो जब उसने यूनान की हुदूद में कदम रखा तो वो आशिक़े नामुराद, जो कि अब तक इंतकाम की आग में जल रहा था, ने अपने उस आईने में जिसको हर वक्त वो अपने पास रखा करता था, में उसका अक्स देखा और उसकी डरावनी शक्ल देखकर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन इसके फौरन बाद उसने आगे बढ़ते हुए तलवार के एक ही वार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। कहा जाता है कि जब उसका सर उसके तन से जुदा हुआ तो उसकी नाक से चंद एक ऐसे परिंदे निकलकर बाहर आ गए जो उड़ान भरने वाले घोड़ों से मुशाबे थे, जबकि उसका चेहरा कत्ल के फौरन बाद एक पत्थर में तब्दील हो गया और उसको महफूज कर लिया गया। और फिर उसके बाद एक जमाने तक लोग उस हिराफा के बदतरीन अंजाम का ये नमूना देखने के लिए आते और उससे इबरत हासिल करते। और फिर कई सदियां गुजरने के बाद उसको भी गुनाहों की एक देवी की हैसियत दे दी गई, जिसके बुत बनाकर लोगों ने अपने घरों में रखना शुरू कर दिए, जिसकी तहकीक ऐद हाजिर के महकमा आसार कदीमा ने भी उस वक्त की जब उनको दौराने खुदाई कई घरों से ऐसे मुजस्मे मिले जिनका चेहरा किसी डायन की मानिंद और उनके सरों पर बालों की जगह सांप उगे हुए दिखाई दी। नाज़रीन ग्रामी, मेडोसा की यह दास्तान कतई नजर इसके कि सच्ची है या झूठी, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि 20वीं और 21वीं सदी के यूरोप के मर्दे दाना को क्या सूझी कि उसने इस हिराफा को एक मॉडल बनाकर नई नस्ल के सामने पेश करने की मजूलाना कोशिशें शुरू कर दी और उसको एक फैशन लेडी के तौर पर मीडिया का हिस्सा बनाकर रख दिया। मकाम फिक्र है कि एक ऐसा किरदार जिसको दुनिया के किसी भी हिस्से में बसने वाला इंसान फितरत की गवाही में ना सिर्फ नापसंदीदा बल्कि बदबूदार समझता है, को इस तरह उछालने के पीछे आखिर क्या फिक्र कार फरमा है। क्या अहले मगरिब ये साबित करना चाहते हैं कि मेडोसा को अपनी जिनसी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने की इजाजत थी और इसकी पादाश में फितरत ने उसे जिस सजा से गुजारा वो जालिमाना थी, या वो इसे एक ऐसे किरदार के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने मुआशरती और इखलाकी अक़दार से बगावत करते हुए अपनी बेमुहार आजादी का अलम बुलंद करके कोई बहुत बड़ा मार्का सरंजाम दिया था, जिसके लिए उसे खिराज तहसीन पेश करना जरूरी है ताकि नई नस्ल की नौजवान लड़कियां भी इसको अपनी जिनसी आजादी की देवी का मकाम देते हुए इसकी पैरवी करने को सादत समझ सके। अफसोस है हजरत इंसान के इस तिफलाना शऊर पर, जो आज भी गलत को गलत और सही को सही मानने में हिचकिचाहट का शिकार है। लेकिन यह बात तय है कि इब्लीस ख्वाह कितनी ही चालें क्यों न चले, फितरत की गवाही तारीख के हर मोड़ पर मोतबर रही है कि रोशनी और अंधेरा कभी बराबर नहीं हो सकते। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी ये काविश भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए,
फेस बुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।